स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर के 11वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो गूगल पे रिवर्स CAGR कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको गूगल पर कुछ वेबसाइट मिल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं CAGR calculator.net। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। स्टार्टिंग वैल्यू यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस पर कितना CAGR मिला है, नंबर ऑफ पीरियड क्या है, और बाद में हम उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलो तब आपको बता दूं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में CAGR यानी सालाना 16% का रिटर्न दिया है। यानी पिछले 10 सालों में सेंसेक्स ने सालाना 16% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। चलो तब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर सेंसेक्स आने वाले सालों में 15% का रिटर्न आपको दे रहा है, यानी कंपाउंडेड सालाना 15% का रिटर्न आपको दे रहा है, तो आपके 1 लाख की वैल्यू कंपाउंडिंग के बाद क्या होगा। तो जैसे कि हमने मान लिया है, तो स्टार्टिंग वैल्यू के कॉलम में आपको लिखना है 1 लाख, और हमने अज्यूम किया है कि आने वाले सालों में सालाना आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। इसलिए CAGR के कॉलम में आपको लिखना है 15। नंबर ऑफ पीरियड में आपको 1 साल लिखना है। तो चलो हम देखते हैं कि आपके 1 लाख की वैल्यू 1 साल बाद कितनी होगी। नंबर ऑफ पीरियड में रखिए 1, तो 1 लाख की वैल्यू 15% के CAGR से 1,15,000 हो जाएगा 1 साल के बाद। यानी 1 साल बाद आपको 1 लाख पर 15,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट CAGR में आपको लिखना है 15%, नंबर ऑफ पीरियड में लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 साल की वैल्यू चेक कर रहे हैं। 15% के CAGR से 2 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू क्या रहेगी। तो 2 साल बाद उस 1 लाख की वैल्यू 1,32,215 रुपीज़ हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि 1 लाख की वैल्यू 1 साल के बाद 1,15,000 हो गया था। तो दूसरे साल बाद आपको उस 1 लाख पर भी 15% का रिटर्न मिला, और जो पहले साल का जो आपको रिटर्न मिला जो कि 15,000 था, उस पर भी आपको 15% का रिटर्न मिला है। यानी पहले साल जो आपको रिटर्न मिला था उस पे भी आपको 15% का रिटर्न मिला है, यानी आपको रिटर्न पर रिटर्न मिला है। तो कंपाउंडिंग की वजह से आपको 2,215 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है। तो 2 साल बाद आपको टोटल 32,215 रुपीज़ रिटर्न मिला है। तो जब आप तीसरे साल की वैल्यू निकालोगे तो आपको 1 लाख पे भी 15% का रिटर्न मिलेगा, और जो आपको इन 2 सालों के बीच में रिटर्न मिला है उस पर भी 50% का रिटर्न मिलेगा। और इसी तरह कंपाउंडिंग काम करता है, यानी रिटर्न पर रिटर्न आपको मिलता रहता है कंपाउंडिंग में, और यही कंपाउंडिंग की ब्यूटी है। तो इसी तरह अगर आप आने वाले सालों की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो 28 साल बाद आपकी 1 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 15% के CAGR में 28 साल बाद 50 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15% के CAGR से 28 साल बाद 50 गुना बढ़ गई है। इसी तरह आप 28 साल के बाद भी आपके 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू निकालो तो आपको पता चलेगा कि 33 ईयर्स होने के बाद आपका 15 लाख रुपीज़ 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 लाख को 15% CAGR से 50 लाख कन्वर्ट होने में 28 साल लगे, और 1 लाख को 1 करोड़ बनने में 33 साल लगे। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे आपका रिटर्न और तेजी से बढ़ता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। और कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 15% के CAGR से कैसे बढ़ता है। मिस्टर वॉरेन बफेट जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपाउंडिंग उनके फेवर में काम करे। यानी वो चाहते हैं कि उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी उनको रिटर्न मिले, और उनके रिटर्न पर भी उनको रिटर्न मिलता रहे। उन्होंने 1987 में कोको कोला में इन्वेस्ट किया था, और अभी भी लगभग उसे वो होल्ड कर रहे हैं, और उनके लगभग सारे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रही है, जिससे उन्हें कंपाउंडिंग का बहुत फ़ायदा मिला है। हम चाहते थे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता चले, ताकि आप इसका यूज अपने फेवर में कर सकें, और इसीलिए हमने अपना सारा फोकस देकर ये टॉपिक यहाँ पर कवर किया। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू।